हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। काम करने जा रहे हैं सीटेट के लिए ईवीएस की एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हम लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों का ये टॉपिक है स्कूल जाने के संसाधन। तो हम लोग रिसोर्सेज देखेंगे कि कौन कौन से हैं स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे है असम के बारे में दिया हुआ है कि असम में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे है बांस से बना हुआ पुल, बैम्बू ब्रिज। तो यहाँ पे असम में क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हमें जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना हुआ पुल पार कर जाते हैं। तो ये असम का है कि असम में बच्चे स्कूल ऐसे ही जाते हैं कि पानी चारों तरफ घुटनों तक भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से रुकते नहीं हैं। वो किताब को एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी की सहायता से पुल को पार कर लेते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ पे? लद्दाख में। कहाँ पे जाते हैं? लद्दाख में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रॉली बनी हुई है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं क्या यहाँ पर कि लद्दाख में बच्चे कैसे जाते हैं। यहाँ पर स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी पड़ती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली जो लकड़ी से बना झूला होता है उसी को पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है और हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। इस तरीके की सहायता से ट्रॉली की मदद से बच्चे नदी को पार कर स्कूल पहुंच जाते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हम लोगों का, यहाँ पे देखते हैं कि बाग की विशेषताएं। यहाँ पे हम लोग बाग के बारे में जानेंगे कि बाग का क्या काम होता है और बाग में क्या क्या क्वालिटी होती है। तो पहला इम्पॉर्टेंट है हम लोगों का ये कि बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से भांप लेता है। वो जो हवा चलती है तो उसके मूंछों में जो कंपन होता है उससे उसका अनुभव कर लेता है बाघ अपने शिकार का। और दूसरा हम लोगों का, इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है और बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। ये बाघ की खासियत होती है। और हम लोग इसके नेक्स्ट देखेंगे कि बाघ की विशेषताएं और क्या क्या हैं। तो यहाँ पे है कि बाघ का गुर्राना जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। और यहाँ पे है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो मनुष्य की भांति 6 गुना बेहतर देख सकता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, इतनी तेज वो गुर्राता है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का, देखते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सांपों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सांप का क्या काम है, कौन कौन से सांप होते हैं। तो हमारे भारत देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो नाग, कुबैर, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के सांप होते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। और कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं इसको कि कान जो है वो सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके छेद जैसे कान होते हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे सकते हैं आसानी से, बट इनके कान होते हैं जो उन्हें सुनने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का कि अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ये अंडे देने वाले जीव हैं और इनके कान दिखाई नहीं पड़ते हम लोगों के और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। और बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल भी होते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय, भैंस, इन सब के कान भी दिखाई पड़ते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं। पर मछली और मेढक इन सब के कान हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हम लोगों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के बड़े व चपटे होते हैं, और बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। बिल्ली के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं और गाय के दांत आगे के छोटे तथा पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है, और छिपकली मेढक सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे कि गाय के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। तो कौन सा जानवर कितने घंटे सोते हैं ये आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। एक बार हम लोग इसको फिर से रिपीट करते हैं कि गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे तक सोते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सोता है? अजगर 18 घंटे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कि गिलहरी की विशेषताएं। तो गिलहरी के बारे में हम लोग जानेंगे। गिलहरी के दांत आप लोगों को पता ही होंगे कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। अगर वो अपने दांतों को तो किसी भी चीज़ को अपने दांतों से कुतरे ना तो उसके दांत घिसेंगे नहीं और हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए उस घिसती है किसी भी चीज़ को अपने दांतों से और उसको कुतरती रहती है, इसलिए उसके दांत मीडियम में रहते हैं, वरना उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे देखते हैं क्या है कि रेशम कीट की विशेषताएं। तो रेशम का क्या काम है कि रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है उसकी गंध के कारण। तो रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर उसकी गंध से पहचान लेता है। ये आप देख सकते हैं कि रेशम का कीड़ा है। तो इस क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास हम कल लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।